नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या मतलब आदमी, यानी कि हम लोग, मैं हूँ, आप हो, आपका परिवार है, हमारा पूरा देश है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक जनसंख्या है। अब जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो आप सभी को पता है हर एक आदमी का ऑक्यूपेशन यानी उनका काम धंधा अलग है, ठीक है। हर एक आदमी का जेंडर अलग है, कोई है मेल कोई है फीमेल। हर आदमी का एज ग्रुप अलग है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है ना। तो जनसंख्या एक जैसी तो नहीं है, उसका कंपोजिशन अलग अलग है। कोई आदमी अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। कोई एज में अलग है, कोई पढ़ाई लिखाई में अलग है, कोई सोसाइटी की रेपुटेशन में अलग है। तो हर चीज़ में जनसंख्या अलग अलग है। इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से मिलकर बनना। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। कंपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संगठन। तो हमारी जनसंख्या कैसे बनी हुई है, यानी इसके अलग अलग हमें टाइप पढ़ने हैं इस चैप्टर में। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें हमें 2 ही 3 मेन बातें पढ़नी है। देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आता है लिंग अनुपात क्या होता है, सेक्स रेशो क्या होता है। अब सेक्स रेशो का मतलब क्या है, कितने आदमी हैं और कितनी महिलाएं हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, वही है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का मतलब है कि ये पता करना कि इस एरिया में कितने आदमी हैं और कितनी महिलाएं हैं। महिला ज़्यादा हैं या आदमी ज़्यादा हैं। अगर महिला ज़्यादा होंगी तो महिलाओं का रेशो ज़्यादा हो जाएगा। अगर पुरुष यानी कि मेल ज़्यादा होंगे तो मेल का रेशो ज़्यादा हो जाएगा। सेक्स रेशो का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने तो आदमी हैं और कितनी महिलाएं हैं। समझ गए। अब देखो, अब हमें समझना है कि सेक्स रेशो निकालते कैसे हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितने भी महिलाएं हैं उनको गिन लो, जितने भी आदमी हैं उनको गिन लो, दोनों को डिवाइड कर दो और इनटू में 1000 करना है हमें। क्यों? क्योंकि इसको निकाला जाता है 1000 पुरुषों पे। जैसे कि 1000 पुरुषों पे मान लो कितनी महिलाएं हैं, 900 महिलाएं हैं, ठीक है। तो 1000 का एक क्राइटेरिया रखा गया है, उस पे इसे निकाला जाता है सेक्स रेशियो को। तो आपको ये बात याद रखनी है, जितनी महिलाएं हैं उसको ऊपर लिख दो, जितने पुरुष हैं उसको नीचे लिख दो, ठीक है, और इनटू में 1000 कर दो। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपका क्या निकल जाएगा, सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो हमेशा ही 1000 पर कैलकुलेट होगा। ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम, जैसे कि 1000 पुरुष हैं, अगर 1000 मेल हैं तो उस एरिया में कितनी फीमेल हैं। अगर 1000 से ऊपर फीमेल है, मान लो एक एरिया के एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मान लो लैटविया का एग्जांपल ले लो आप। लैटविया में क्या है, वहाँ पे 1000 आदमियों पे 1187 महिलाएं हैं। यानी कि आदमी कितने हैं, 1000 से अगर हम कंपेयर करें तो महिलाएं कितनी हैं वहाँ पे, 1187। तो वहाँ पे वुमेन ज़्यादा है ना, महिलाएं ज़्यादा है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे जो सेक्स रेशो है वो कैसा है, वहाँ पे फीमेल ज़्यादा है। अगर हम बात करें सऊदी अरब की, वहाँ पे लगभग 468 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। तो कितनी कम है वो, तो वहाँ का सेक्स रेशो क्या है, लोवेस्ट है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। अब 1000 से हम कैलकुलेट करेंगे, अगर 1000 मेल पे 1000 ही फीमेल हैं तो दोनों बराबर हैं। अगर 1000 से ऊपर फीमेल है तो फीमेल ज़्यादा हैं, अगर 1000 से नीचे फीमेल है तो फीमेल कम है। समझ गए। तो हमेशा 1000 पे से कैलकुलेट किया जाएगा। अब पूरी दुनिया में हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है, यानी सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं जहां पर, वो देश है लातविया, ठीक है। इंग्लिश में लैटविया बोल देते हैं, हिंदी में लातविया बोलते हैं। तो कुछ भी बोलो, अब तो बोलने का लहजा है अपना अपना, ठीक है। तो हिंदी में बोलेंगे हम लातविया, इंग्लिश में लैटविया। तो लैटविया एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। तो लैटविया में क्या है, 1087 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, एक नंबर में आपसे पूछेंगे दुनिया में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो किस देश का है, तो आप आंसर दोगे लातविया का है। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि लोवेस्ट किसका है, यानी सबसे कम महिलाएं कहाँ पे हैं, तो उसका आंसर है यूएई में, यानी कि जो अरब है, संयुक्त अमीरात अरब, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पुरुष हैं और महिलाएं जो हैं वो कम हैं। कितनी हैं, लगभग 468 के आसपास महिलाएं, अगर 1000 पुरुषों पे हम कैलकुलेट करें तो। सबसे ज़्यादा है लातविया में, वो 1100 से भी ऊपर हैं। सबसे कम है यूएई में, वो कितनी है, 500 से नीचे है। तो वहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा हैं यूएई में, और लातविया में क्या है, महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं।
ये दोनों ही देश आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पक्का बन सकता है। आपसे पूछ लेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। अब आप मेरे को सोच के ये बताना कि जो यूएई है वहाँ पे सबसे कम जनसंख्या क्यों है महिलाओं की, क्या रीज़न है उसके पीछे। देखो पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, वहाँ पे महिलाओं की बर्थ रेट कम है, ये रीज़न है। फर्स्ट पॉइंट है ऑप्शन आपका ये। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आपको बताना है कि कौन सा सही है। दूसरा, वहाँ पे जो है लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं, ये रीज़न है वहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि वहाँ पे महिलाएं ही कम पैदा होती हैं। दूसरा ऑप्शन, एक चुनना आपको कोई। दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ पे पुरुष ज़्यादा पैदा होते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि दूसरे एरिया से आकर वहाँ पर पुरुष बसे हैं ज़्यादा, यानी दूसरे देशों से या दूसरे एरिया से आकर यूएई में बहुत सारे आदमी बसे हैं, ये रीज़न है। फोर्थ पॉइंट, वहाँ से महिलाओं ने माइग्रेट किया है, यानी महिलाएं दूसरी जगह पे गई हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए वहाँ पे कम महिलाएं बची हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको, इनमें से कोई एक सही है, बताओ कौन सा सही है। पहला क्या है कि महिलाएं जो हैं वो पैदा ही कम होती हैं। दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि दूसरे देशों से या दूसरे एरिया से वहाँ पर बहुत सारे पुरुष आकर, यानी कि मेल आकर बस गए हैं, इसीलिए वहाँ पे वुमेन कम हो गई, मेल ज़्यादा हो गए। फोर्थ है महिलाएं जो हैं वो छोड़ छोड़कर देश को चली गई, इसीलिए वहाँ पे कम महिलाएं बची हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सोचना और मुझे बताना है इसका आंसर, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको, या इसी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो तब तक आप सोचना इसको। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन कंपोजिशन, जो हमारे चैप्टर का ही नाम था। बहुत ही सिंपल हमारा ये चैप्टर है। देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, अब पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी जनसंख्या संगठन। अब किस किस तरीके से होता है मैंने इसका जिक्र आपको पहले ही कर दिया। जैसे कि देखो कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं, यानी कि साक्षरता, यानी इंग्लिश में बोलेंगे लिटरेसी। तो साक्षरता के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को बांट सकते हैं। दूसरा, अमीर गरीब के बेस पे हम जनसंख्या को बांट सकते हैं। तीसरा, एज ग्रुप के बेस पे, आयु संरचना के बेस पे हम लोगों को बांट सकते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, ये बड़े बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं, ठीक। उसके अलावा व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन, काम धंधे क्या हैं लोगों के, उसके हिसाब से हम जनसंख्या को बांट के पढ़ सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में यही चीज़ें हमें पढ़नी है। पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने का सबसे पहला तरीका है हमारा सेक्स रेशो यानी लिंग अनुपात। कितनी महिलाएं हैं कहीं पर, कितने पुरुष हैं कहीं पर, इस चीज़ को अगर हम समझेंगे तो ये हमारा पहला तरीका है पॉपुलेशन को बांटने का। देखो पहला क्या है, सेक्स रेशो। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है लातविया का, उसके बाद सबसे कम है यूएई का। ये देखो टाइम के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं, तो आप गूगल इसको ज़रूर कर लेना। हो सकता है किसी दूसरे एरिया का सेक्स रेशो बढ़ जाए, महिलाएं जो है वहाँ पे ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये नहीं है कि बिल्कुल मैंने लातविया बता दिया तो अगले 25-30 सालों तक लातविया ही टॉप पे रहेगा। फिलहाल में प्रेजेंट में जो है लातविया टॉप पे है, पर आने वाले सालों में चीज़ें घट बढ़ सकती है। जनसंख्या भाई कहीं पे भी घट सकती है, कहीं पे भी बढ़ सकती है, पर आपको फिलहाल का याद रखना है कि सबसे ज़्यादा है लातविया की, ठीक है। सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा किसका है, लातविया का, और सबसे कम किसका है, यूएई का। अब हमें पूरी दुनिया के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे महिलाएं कम हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैं। तो देखो भारत वाले एरिया में यानी कि एशिया वाले एरिया में, जिसमें कि पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, भारत भी है, चाइना भी है, ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में सेक्स रेशो के हिसाब से अगर हम देखें तो मेल ज़्यादा हैं, फीमेल कम है, पुरुष ज़्यादा हैं, फीमेल जो है कम है। भारत में भी आप देखते हो कि यहाँ पे महिलाएं कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं, है ना ये बात। तो अच्छे से पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, तभी शादी होगी, वरना मिलेगी नहीं लड़की, ठीक है। तो पढ़ाई कर लेना 12th में अच्छे से। जो भी लड़के देख रहे हैं तो महिलाएं पहले ही कम है, अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, तभी आपकी शादी होगी। तो भारत जो है उसमें महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं। ऐसे ही एशिया के अधिकतर कंट्रीज़ में है ये, जितनी भी ये एशियन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या है, फीमेल कम है और मेल ज़्यादा है। अब इसका बिल्कुल उल्टा याद रखना है हमें, कौन सा है, वो है यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप के जो देश हैं, जिसमें कि आपने खूब नाम सुने होंगे, इंग्लैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ठीक है, जिन्होंने हमारे ऊपर राज भी किया था, फ्रांस है। तो इन देशों में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में उल्टा है बिल्कुल भारत का। भारत में तो क्या है, मेल ज़्यादा है, पर यूरोपियन कंट्रीज़ में फीमेल ज़्यादा हैं, वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा हैं। क्यों है ऐसा,
क्योंकि जब ये दूसरे देशों में जा जाकर अपना राज फैला रहे थे लोग, आप एग्जाम्पल भारत से ही समझ जाओगे कि जब भारत में राज था तो यहाँ पे कितने अंग्रेज लोग आए थे, है ना। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिपाही हो, चाहे ठीक है सैनिक हो, चाहे कुछ भी हो, ऑफिसर हो, वो सारे कहाँ पर रहते थे, जिस देश पर राज है। इंग्लैंड के थे वो, अब इंग्लैंड से वो ड्यूटी करने कहाँ पे आए हुए हैं, भारत में। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत में ही बस गए, आज तक रहते हैं। और वो ऐसे ही फ्रांस में भी हुआ। हमारे देश में पौंडीचेरी नाम की जगह है, वहाँ पे आपको फ्रेंच कॉलोनी मिलेगी, वहाँ पे फ्रेंच लोग रहते हैं। गोवा में आप देखते हो पुर्तगाली लोग रहते हैं। तो क्या है, ऐसे ही पूरी दुनिया में वो फैले। उस टाइम पे उन्होंने अलग अलग जगह पे अपना कब्जा किया, यूरोप के देशों ने, ठीक है। तो यूरोप में जो आदमी थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में गए। आज से 200, 300, 400 साल पहले वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाने लगे, जिसकी वजह से वो वहीं पर बसे बहुत सारे लोग, कुछ ही वापस गए। तो उससे क्या हुआ, जो यूरोप है वहाँ पे आदमियों की संख्या कम हो गई। महिला तो अधिकतर वही रहती थी, तो महिलाओं की संख्या बढ़ गई। तो यूरोप की जनसंख्या कम होने का, यूरोप में आदमी कम होने का ये रीज़न है कि उपनिवेशवाद के समय, यानी कि जब वो अलग अलग देशों में अपने जो छोटे छोटे देशों पे कब्जा करते जा रहे थे, जब यूरोप की कंट्रीज़ अलग अलग देशों पे कब्जा कर रही थी, तो वहाँ पे मैनेजमेंट संभालने के लिए आर्मी में या किसी भी ड्यूटी के हिसाब से वहाँ के आदमी जो हैं वो गए अपनी नौकरियाँ करने, तो वहाँ पे वो रहे। इसीलिए क्या हुआ, यूरोप की जनसंख्या कम हो गई और वो बाकी दुनिया के एरिया में फैल गए। क्यों है वहाँ पे पॉपुलेशन कम? क्योंकि वहाँ के आदमी माइग्रेट कर गए हैं अलग अलग एरिया में, भारत में, अमेरिका में, अफ्रीका में, और भी पूरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। अब आपको यहाँ पे 4 बात याद रखनी है सेक्स रेशो वाले पॉइंट से। पहली, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो हाईएस्ट किसका है? वो है लातविया का। कितना है? 1187 फीमेल हैं 1000 मेल पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है सबसे कम किसका है? वो है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब इमारेट्स का, यूएई का। वो कितना है? 468 फीमेल है वहाँ पे 1000 पुरुषों पे, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, एशिया में और भारत में पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। चौथी बात आपको याद रखनी है, यूरोप में इसका उल्टा है, वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष बेचारे कम हैं, ठीक है। ये था पॉपुलेशन का कंपोजिशन, जनसंख्या का संगठन, किस हिसाब से? सेक्स रेशो, लिंग अनुपात के हिसाब से। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।